काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है मैथ की। बहुत दिनों बाद क्लास शुरू की है और इतने दिन आपकी वीडियो नहीं डाल पाए, ठीक है। तो अब आपका जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है, टाइम एंड वर्क। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, समय तथा कार्य। मतलब कि कोई भी काम है वो कितने समय के अंदर या किस टाइम के अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं या खत्म किया जा सकता है, वही टॉपिक आपका समय कार्य का। हर एग्जाम के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं आपके, उसके अंदर इस टॉपिक के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन और आसान भी और टफ भी, दोनों लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी आपके, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए भी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं काम को क्रमशः 30 दिन में करता तथा बी करता है आपका 20 दिन, यानी ए है वो किसी काम को करता है आपका कितने दिन में, 30 दिनों में, 30 दिनों में करता है। सेम इसी तरीके से बी है वो आपका उस कार्य को कितने दिन के अंदर करता है, 20 दिनों में करता है, 20 दिनों के अंदर पूरा करता है। अभी आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो इसमें पूछा है कि वो दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी आपसे पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो वो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये आपका, ये आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है, यानी कि हमारे पास है टाइम, ठीक। और कोई भी काम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी वर्क होना चाहिए भी, हमें वर्क क्या करना है, कोई भी काम अगर हम करेंगे तो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, कार्य। और कोई भी दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों व्यक्तियों अलग अलग टाइम ले रहे हैं। ये ए लेता है 30 दिन और बी लेता है 20 दिन, इसका मतलब इनकी जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, काम करने की क्षमताएं हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इनकी क्या होगी, कार्य क्षमता। हम सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से करेंगे, कार्य क्षमता, इसको इंग्लिश में कहेंगे इफिशिएंसी, इफिशिएंसी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, इफिशिएंसी। यानी कि ए 30 दिन में करता है, बी आपका 20 दिन में करता है। वर्क आपका क्या होगा, 30 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब आपका लघुत्तम यानी लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक है भैया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 30 और 20 का एलसीएम। देखिए एलसीएम लेने के भी आपके बहुत से तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम उसी तरीके का यूज करेंगे जो हमारा जेन्युइन तरीका है, जो हम आज तक यूज करते आए हैं। जब एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे तो हमारा जो तरीका है, ट्रिक के हिसाब से हम कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल यही तरीका है आपका। देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10 पे होगा, ये 15। फिर इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यही होगा, सिर्फ 5 पे, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। और फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा और ये 3 पे, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये 1 और 1। हम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए, यहाँ से ये कंप्लीट डिवाइड हो गई, यानी कि मेरे को अब इनका मल्टीपल करना है, 2 इंटू 5 इंटू 3। इनका मल्टीपल मेरे पास कितना आएगा, देखिए 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे या गुना करेंगे तो 4, 4 को 5 से करेंगे 20, और 20 को 3 से करेंगे तो 60। यानी ये जो 60 है वो हमारे पास क्या है, कार्य है। 60 हमारे पास क्या है, वो वर्क है। यानी हम ये भी मान सकते हैं कि ए 30 दिनों के अंदर 60 चॉकलेट्स हैं उसके पास, ए 30 दिनों में 60 चॉकलेट्स क्या करता है, खा लेता है। इसी तरीके से बी है वो 20 दिनों के अंदर 60 चॉकलेट्स खा लेता है, यानी कि ये 60 क्या उनके पास वर्क उनको दिया गया है जो उन्हें कंप्लीट करना है। अब देखिए ये उन 60 काम को यानी 60 चॉकलेट्स को 30 दिन में खाता है, तो इस व्यक्ति की क्षमता अलग है, ये टाइम ज्यादा लेता है। और बी है वो टाइम कम लेता है, इसका मतलब ये जल्दी खाता है, यानी कि डेली इसकी जो खाने की क्षमता है या काम करने की क्षमता वो क्या है, ज्यादा है। तो देखिए 30 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 2 यूनिट पर डे। सेम इसी तरीके से 20 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 यूनिट पर डे। यूनिट पर डे का मतलब है आपका इकाई, यूनिट आपकी इकाई होती है, डे मतलब आपका दिन। ए 30 दिनों में काम कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट पर डे। बी 20 दिनों में काम कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। कार्य क्षमता अगर हमें दिन में दे रखा तो कार्य क्षमता 1 दिन की आएगी। अगर टाइम हमें अगर घंटों में दे रखा तो कार्य क्षमता 1 घंटे की आएगी। टाइम अगर हमें मिनटों में दे रखा तो कार्य क्षमता 1 मिनट की आएगी। अगर टाइम सेकंडों में दे रखा तो कार्य क्षमता सेकंडों में आएगी। यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, क्योंकि मुझे बताना था क्वेश्चन के अंदर वो दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 2 और 3 दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों एक दिन में 5 यूनिट पर डे,
यानी कि दोनों व्यक्ति एक दिन में 5 यूनिट पर डे क्या करेंगे, काम करेंगे। अब काम ही नहीं, काम कितना करना है, देखिए हमारे पास ऊपर हम लिखते हैं कुल कार्य यानी कि आपका टोटल वर्क, ठीक है। और नीचे आपका होगा एक दिन का कार्य, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कार्य क्षमता, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको हम इफिशिएंसी बोल सकते हैं, इफिशिएंसी, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी है, कुल कार्य मेरे पास कितना है 60, और ये एक दिन में दोनों कितना करते हैं 5 को अगर 60 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये किस पे कैंसिल होगा, 12 5 60 होता है आपका, यानी कि 12 डेज आएगा, ठीक, यानी 12 दिन। यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिनों के अंदर खत्म करेंगे। ये हमारा आंसर है। एक चीज आपकी हम यहाँ पर पहले ही लिख देते हैं भी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम यानी कि समय, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कार्य, जिसको हम कह सकते हैं वर्क, और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, ठीक। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है। इस बार हमें क्या दे रखा है, समय घंटों के अंदर दे रखा है। तो ए है वो किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, एच मतलब आपका आवर, ठीक है भाई। और आगे हमें बता रखा है बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटों में पूरा करता है। जो बी है, देखिए यहां पर देखिए आप, जो बी है वो 3 गुना यानी 3 टाइम्स कितने घंटों में करता है, 8 घंटों में करता है। तो वो उस काम का 1 गुना कितने टाइम में करेगा, 8/3 घंटे में, आई कि नहीं बात। तो हमें बता रखा है ये कितने दिन में करता है, बी 8/3 घंटे के अंदर करता है बी। इसी तरीके से हमें सी दे रखा है, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। 3 व्यक्ति दे रखे हैं, इस बार हमें सी उस काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रखा है, इस क्वेश्चन में पूछा है तो काम वो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे या साथ में काम करेंगे तो काम कितने समय में कंप्लीट होगा। यानी आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने समय, हमें किसमें दे रखा है, आवर्स में दे रखा है। तो हमसे पूछेगा वो काम कितने घंटों में कंप्लीट होगा। तो यहां से देखिए कि आप इसका क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हो। यहां पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पर ए बी सी का एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो तीनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो देखिए एक है मेरे पास 2/1, एक है 8/3 और एक है मेरे पास 8/1। अगर इस टाइप की डिजिट हो हमारे पास, इनका एलसीएम लेना हो, यानी आपको p/q की फॉर्म में दे रखा है, जैसे ये 8/3 है, ये 2/1 है, इसको तो हम 2 भी लिख सकते हैं, 8/1 को 8 भी लिख सकते हैं। बट इस टाइप में हो तो हम ऊपर की वैल्यू का हम क्या लेते हैं भी, एलसीएम लेंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में। जब ये एलसीएम पढ़ेंगे तब बताएंगे ये चीजें। तो यहाँ पर 2, 8 और 8 का एलसीएम कितना होगा आपका, 8 एलसीएम आएगा, यानी कि वो कार्य हमारे पास कितना है, 8 है। यहां से देखिए 2 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 4 यूनिट पर आवर। टाइम हमें घंटे में दे रखा है तो कार्य क्षमता भी किसमें आएगी, घंटे के अंदर ही आएगी, यानी यूनिट पर आवर। बी है आपका 8/3 घंटे में उस काम को करता है। तो इसको 8/3 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो इधर देखिए 8 को अगर 8/3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, यानी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 यूनिट पर डे। सी को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा, यानी 1 यूनिट पर आवर, 1 यूनिट पर आवर। तो देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 और 3 7 और 1 8, यानी तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करते हैं तो कितना, 8 यूनिट पर आवर। यानी तीनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करते हैं ना तो तीनों 8 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे के अंदर। हमसे पूछा है कि तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया, ऊपर हमारे पास होगा कुल कार्य, नीचे कुल कार्य क्षमता, इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 1 आवर। इसका आंसर क्या होगा, 1 आवर। यानी अगर वो तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करें तो काम 1 घंटे के अंदर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भी आपका
किसी काम को करने में 20 दिन तथा बी 5 दिन लेता है। यानी ए है वो किसी काम को करने में 20 दिन का टाइम लेता है और बी है वो उस काम को करने में 5 दिन का टाइम लेता है। और हमें बता क्या रखा है, और हमें बता रखा है कि सी भी एक व्यक्ति है उस काम के अंदर। यानी कि क्वेश्चन में बता रखा है सी भी एक व्यक्ति है, यदि सी का कार्य करने में उतना ही समय लगता है, यानी सी को काम करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर काम करने में लगता है। यानी कि ए और बी है वो मिलकर जितने समय में काम करेंगे ना उतने ही समय में सी करेगा। यानी क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए प्लस बी इक्वल किसके है, सी के। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है अभी हमें गिवन है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रखा है अभी देखिए, हमसे पूछा है कि वे तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। हमसे पूछा ये है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने समय के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर 20 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20। यानी वो कार्य मेरे पास कितना है 20, हमारे पास वो कार्य है। 20 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी 1 यूनिट पर डे। अगर आप बी उस काम को 5 दिन के अंदर कंप्लीट यानी खत्म करता है तो आप देखिए 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी 4 यूनिट पर डे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमसे बता रखा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को जितने समय में खत्म करते हैं ना उतने ही समय में सी उस काम को क्या करता है खत्म करता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो देखिए कितना होगा हमारे पास 5 यूनिट पर डे हमारी क्या होगी कार्य क्षमता हो जाएगी। यहां से आप देख सकते हो कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए कुल कार्य मेरे पास 20, कुल क्षमता 5, यानी 4 डेज हमारे पास क्या है आंसर आया किसका ए और बी मिलकर। यानी कि ए और बी है वो मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे 4 डेज में करेंगे। हमसे पूछा है कि तीनों व्यक्ति मिलकर कितने समय में करेंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। तो देखिए ए बी अगर 4 दिन में करते हैं तो सी भी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा अकेला 4 दिन में। तो यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं। देखिए सी का हमारे पास आ गया, सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है 4 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है। अब हमसे पूछा है कि तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे। देखिए अब आप देखिए इन तीनों का एलसीएम भी आपका 20 ही आएगा क्योंकि 4 भी 20 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो देखिए ए की कार्य क्षमता हमारे पास है 1 यूनिट पर डे, बी की कार्य क्षमता है 4 यूनिट पर डे और सी की कार्य क्षमता हम निकालेंगे 4 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट पर डे। अब हमसे तीनों का पूछा था तो देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 4 9 और 1 टोटल हमारे पास आएगा 10 यूनिट पर डे। तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10 यूनिट पर डे करते हैं। हमसे पूछा है कि वो तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। कुल कार्य मेरे पास है 20 और तीनों एक दिन में 10 काम करते हैं तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 डेज, यानी हमारा आंसर क्या होगा 2 दिन। वो तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को 2 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी करता है 12 दिन में। तो दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, ए आपका किसी काम को करता है कितने दिन के अंदर 10 दिन के अंदर और बी करता है आपका 12 दिनों के अंदर यानी 12 डेज के अंदर। ठीक है, तो आपसे इसमें बता रखा है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी 2 व्यक्ति इसके अंदर हमारे पास ए है और बी है। जो ए है वो 3 दिन बाद आपका काम है छोड़ देता है। तो ये पूछा है कि काम पूरा कितने दिनों में हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप 10 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60। आप 10 को 60 से डिवाइड करेंगे, इसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी 6 यूनिट पर डे और 12 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो बी की कार्यक्षमता आएगी 5 यूनिट पर डे। ठीक है, यहां से आपको बताया कि 3 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखिए ए है जो उसकी काम करने की क्षमता यानी इफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट पर डे और इसने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब इस व्यक्ति ने 3 दिन तक कार्य किया है। एक दिन में ये 6 काम करता है और 3 दिन में ये कितना काम करेगा आपका 18 कार्य करेगा। ठीक है, तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है। देखिए टोटल कुल कार्य है हमारे पास है कुल कार्य हमारे पास 60 है जिसमें से ए ने 3 दिन में कितना काम किया 18। वो अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा तो 42 कार्य है। ये जो 42 जो कार्य बचा है मेरे पास ये शेष कार्य है हमारा। शेष कार्य है कि नहीं, शेष कार्य का मतलब कि ये वो काम है जो
ए की बजाय बी ने किया है, ठीक है। तो देखिए बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 5, यानी कि हमारे पास जो कार्य है वो है 42 और बी की काम करने की क्षमता कितनी है 5। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 8 जा 40 यानी 8 से ही 2/5 दिनों के अंदर वो कार्य क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखिए डायग्राम बना के बताएंगे आपको। इधर देखिए जैसे कि दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये है ए है और ये हमारे पास बी। एफ का मतलब कि यहां से काम, एस का मतलब यहां से कार्य क्या होता है, स्टार्ट होता है, और एफ का मतलब है यहां पर कार्य क्या होता है, फिनिश होता है। ये डायग्राम से देख लीजिए आप। देखिए हमें ये पता है कि कार्य बीच में छोड़ के कौन जा रहा है, ए। इसका मतलब जो बी है वो कंप्लीट वर्क करता है, यानी कि जहां से स्टार्ट वर्क करता है और कार्य फिनिश भी करता है। बट ए है वो कहीं बीच में काम छोड़ देता है। तो देखिए ए की क्षमता है 6 यूनिट पर डे और सेम बी की क्षमता है आपकी 5 यूनिट पर डे। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया, ठीक है। ए ने 3 दिन काम किया, एक दिन में ये 6 यूनिट पर डे करेगा, तो 3 दिन में ये कितना कार्य करेगा, 18 वर्क करेगा, ठीक। अब देखिए टोटल कार्य हमारे पास 60 है, जिसमें से 18 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना बचेगा 42। ये जो 42 कार्य है ये वो कार्य है जो बी ने शुरू से लेके लास्ट तक किया। इसका मतलब कि काम कंप्लीट बी ने शुरू भी किया था और बी ने खत्म भी किया। इसका मतलब कि उस कार्य को खत्म होने में कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे भी, आप बी की कार्य क्षमता कितनी है 5, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा आपका 8 से ही 2/5 दिन, यानी कि 8/2/5 डेज के अंदर वो वर्क कंप्लीट होगा। यानी कि 8 दिन तो पूरे के पूरे लगेंगे और जो 9वां दिन है उसका कुछ हिस्सा यानी कुछ घंटे, 2/5 दिन, यानी कि आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 को, तो आपके क्या आ जाएंगे, वो घंटे आ जाएंगे कि 8 दिन और इतने घंटे में वर्क कंप्लीट हुआ। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे, आपको ऑप्शन में किस प्रकार से पूछ रखा है भाई। अगर इस टाइप से दिया है तो आपका आंसर ये होगा। मोस्टली यही दिए जाते हैं, यही पूछता है, पूछने का तरीका भी यही है, ठीक है। अब अगर कोई लेवल चेंज कर दे तो चीजें सारी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, देखिए कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी करता है हफ्ता 15 दिन, यानी कि ए उस काम को 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है और बी है वो उस काम को 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है। यानी कि कोई भी काम अगर ए को दिया जाए तो वो बोलता है मैं 10 दिन में कर सकता हूँ, बी को दिया जाए तो बी बोलता है कि मैं इस काम को 15 दिन में कर सकता हूँ, यानी काम दोनों के पास सेम है। अब क्वेश्चन में ये बता रखा है कि दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। काम छोड़ के गया कौन, ए को सर्कल करके क्रॉस मार दो, क्योंकि ए काम छोड़ के चला गया कितने बाद, 2 दिन बाद। तो इसमें 2 चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहली चीज ये पूछी जाएगी भी जो शेष कार्य है यानी कि रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, यानी कि कुल समय कितना लगा या फिर शेष कार्य कितने समय में हुआ। दो प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। देखिए हम दोनों चीजें देखेंगे। यहां से आप सबसे पहले ये देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60, यानी कि वो 60 जो है वो हमारे पास क्या है, वर्क है। 60 हमारे पास क्या है, वर्क है। तो ए अगर 10 दिनों के अंदर काम कंप्लीट करता है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 10 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 6 यूनिट पर डे। यानी कि जो ए है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 6 कार्य करता है। बी को 15 को आप 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, 4 यूनिट पर डे। यानी जो बी है वो उस काम एक दिन में कितना काम करता है, बी 4 यूनिट पर डे करता है और ए आपका करता है 6 यूनिट पर डे। हमें ये बताया गया था क्वेश्चन के अंदर कि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो देखिए दोनों एक साथ कार्य करेंगे ना तो 6 और 4 10, यानी कि ये दोनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके, ये 10 काम करेंगे। इसका मतलब कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के अंदर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आपका जो ए और जो बी 2 व्यक्ति हैं दोनों ने 2 दिन तक तो साथ काम किया ही है, क्योंकि ए है वो आपका 2 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब 2 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया है। अब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं भी, ए प्लस बी दोनों एक दिन में 10 कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो 2 दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे, देखिए 2 दिनों के अंदर ए और बी ने साथ काम किया है, क्योंकि जो ए है आपका वो 2 दिन के बाद काम छोड़कर जा रहा है।
और दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं अभी 10 यूनिट पर डे वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास कितना कार्य करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कार्य हो जाएगा। यानी टोटल कार्य हमारे पास 60 था, जिसमें से 20 कार्य दोनों ने 2 दिनों में कर दिया। ठीक है भाई, दोनों ने 2 दिनों के अंदर कितना कार्य कर दिया 20। कुल कार्य मेरे पास कितना था 60 था। अभी देखिए कुल कार्य है मेरे पास कितना है 60 है, जिसमें से जो 20 कार्य हो चुका है वो माइनस करूंगा तो जो 40 आया है वो मेरे पास क्या है शेष कार्य है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, 2 चीजें पूछी जा सकती हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए आप दोनों चीजें समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था वो चीज आप निकाल सकते हो जब आप समझ जाओगे। शेष कार्य कितना है 40। पहला क्वेश्चन ये था शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखिए शेष काम मेरे पास 40 है। अब देखो वो शेष काम करना किसको, 2 दिन के बाद ये तो जा ही रहा है, वो काम करेगा कौन बी। और बी की क्षमता कितनी है काम करने की 4 यूनिट पर डे। 40 शेष कार्य है और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन हमारा क्या होगा आंसर। यानी कि जो शेष काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा 10 दिनों के अंदर कंप्लीट होगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था कुल कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो देखिए 10 दिन तो शेष काम होने में लगे और 2 दिन तक इन्होंने 7 काम किया। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि जो टोटल टाइम है वो कितना लगा हमें 12 दिन लगा। है कि नहीं बात समझे, कुल समय हमें कितना लगा उस काम को खत्म करने में 12 दिन लगा। यहां पर आप इसको देखिए डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं आप, ये सबसे इजी वे है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए चीजें और भी आसान होती जाएंगी। ठीक है, ए और बी हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट। इसमें देखिए कार्य छोड़ के ए जा रहा है तो आप ए को सर्कल करके ऊपर क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है ए है वो 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। बी का क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया, इसका मतलब बी काम नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब बी स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक काम करता है। और ए है वो 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। ए की काम करने की क्षमता कितनी है हमने अभी अभी फाइंड की है 6 यूनिट पर डे, और बी की कितनी है 4 यूनिट पर डे। ठीक है, तो देखिए ए है वो 6 यूनिट पर डे काम करता है एक दिन के अंदर और 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। तो देखिए ए है वो 6 यूनिट पर डे काम करता है और 2 दिन तक काम किया इसने, क्योंकि 2 दिन के बाद तो ये छोड़ के जाएगा। तो 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने वर्क कितना किया 12। यानी इस व्यक्ति ने जो काम किया वो कितना काम किया 12 कार्य कर दिया। तो यानी ए के हिस्से में कितना वर्क आया 12, यानी कि ए ने काम किया है 12 काम किया है। तो देखिए जो बचा हुआ काम है, टोटल काम मेरे पास कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास कितना 60, जिसमें से मैं अगर ए के हिस्से का 12 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा 48 वर्क बचेगा। 48 वर्क ये वो काम है जो बी स्टार्टिंग से लेके फाइनल, यानी कि शुरू स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक उस काम को करता है। तो कुल कितना समय लगा होगा, यहां से भी हम कुल समय निकाल सकते हैं। 48 हमारे पास क्या है वर्क है, और जो बी है वो 4 यूनिट पर डे यानी 4 यूनिट पर डे वर्क करता है। तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 डेज, यानी कि वो काम कंप्लीट होने में कितने दिन लगे 12 दिन लगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए भी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं लूज पॉइंट है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भी आप कमेंट करिए और बताइए। अगर आप ये चाहते हैं, आप हमें पर्सनली कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो नीचे हमारे स्क्रीन पे मोबाइल नंबर है, आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके भी एडवाइस या आप अपनी तरफ से कुछ आपको कुछ कमी लगती है तो आप वो भी बता सकते हो। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है, हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं। फिर भी अगर आप कुछ एडवाइस दोगे तो मोस्ट वेलकम। अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ए है वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है तथा बी करता है आपका 15 दिन में। ए है वो 10 डेज के अंदर वर्क को क्या कर सकता है कंप्लीट कर सकता है, और बी है वो आपका 15 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट कर सकता है। तो हम इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसके अंदर हमें ये बता रखा था कि वो व्यक्ति 2 दिन के बाद काम छोड़ता है या 3 दिन के बाद काम छोड़ता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि वो कितने दिन के बाद काम छोड़ता है, बल्कि हमसे पूछा गया है कि वो उस काम को कितने दिन के अंदर छोड़ देगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है जो ए है कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए को आप सर्कल करेंगे फिर क्रॉस करेंगे, ए ने काम छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़ा,
और ये पूछा है कि पूरा काम 9 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 9 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, पूरा काम 9 दिनों के अंदर समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है इसके अंदर कि ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपसे पूछा है। ठीक, तो यहां पर देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 30। अब देखिए कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि एलसीएम 30 ले लिया, अगर कोई बच्चा इनका एलसीएम 60 लेगा तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसका एलसीएम अगर कोई व्यक्ति 90 लेगा या 120 लेगा या 150 लेगा या 180 लेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका। एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा 30 है, इससे बड़ा आप इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ही बड़ी होगी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी आपका। 10 को आप 30 से भाग देंगे, इसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी? 3 यूनिट पर डे। आप 15 को 30 से भाग देंगे तो इसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी भी आपकी? 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे। ठीक है, क्वेश्चन में ये बता रखा था कि भी दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को एक साथ करते हैं। तो यहां पर देखिए अब हमें निकालना क्या है कि काम 9 दिनों के अंदर क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। और काम छोड़ता कौन है आपका? ए काम छोड़ देता है। ठीक है भाई, तो देखिए ए ने काम छोड़ दिया, यहां पर काम किसने छोड़ दिया? ए ने कार्य को छोड़ दिया। तो देखिए कार्य करेगा कौन? बी। बी ने ही 9 दिन में काम कंप्लीट किया होगा। ठीक है भाई, तो देखिए बी है, उसकी काम करने की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट पर डे, और ये 9 डेज लगाता है, 9 दिनों के अंदर काम कंप्लीट कर देता है। तो इसने कितना काम किया होगा? 18 वर्क। इसका जो कार्य है वो कितना है? 18 है। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 30 है, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 क्या आएगा? रिमेनिंग वर्क, यानी कि शेष कार्य। ये रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? ये रिमेनिंग वर्क ए ने ही किया होगा, नॉर्मल सी बात है, जब व्यक्ति 2 है तो। और ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो ए है, उसने टोटल 12 वर्क किया है 30 में से, और ए एक दिन में 3 वर्क करता है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 4 डेज तक काम किया। ए ने 4 डेज तक काम किया, इसका मतलब तो यही हुआ कि ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4 डेज। ठीक है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 आदमी, अगली जो टाइप है आपकी ए और बी, 2 आदमी हैं जिनका एक नाम रख लिया हमने ए और बी। 2 आदमी हैं जो किसी दीवार को क्रमशः 15 व 20 घंटे में बना सकते हैं, यानी कि ये उस दीवार को बनाने में 15 घंटे का समय देता है, ये उस दीवार को बनाने में 20 घंटे का समय देता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, आगे हमें दे रखा है। लेकिन जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं ना, यानी कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी कि 280 ईंट है वो प्रति घंटा कम लगाते हैं। 280 ईंट पर आवर क्या करते हैं? वो कम लगाते हैं, यानी जितना भी काम करते हैं वो 1 घंटे में, उस 1 घंटे में 280 ईंटें वो कम यूज करते हैं। ठीक है, आगे इसमें ये बता रखा है कि और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं, यानी दीवार को बनाने में उन्हें कुल कितना समय लगता है? 12 घंटे में दीवार को वो बना लेते हैं। तो आपसे पूछ रखा है दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये भी आपका समय कार्य का ही क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम इसी पैटर्न से करेंगे, टाइम, वर्क एंड इफिशियंसी, यानी समय कार्य और कार्य क्षमता। ए 15 घंटे में करता है, बी आपका करता है 20 घंटे में। इन 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 60, यानी 60 यूनिट इकाई हमारे पास क्या है? वर्क। अगर मैं 15 को 60 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 4 यूनिट पर आवर। अगर मैं 20 को 60 से डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास कितना आएगा? 3 यूनिट पर आवर। यानी ए अगर 15 घंटे में उस काम को कंप्लीट करता है तो वो 4 यूनिट पर आवर काम करता है। अगर बी उस काम को अकेला 20 घंटे में करता है तो वो 1 घंटे में 3 यूनिट पर आवर काम करता है। लेकिन काम तो दोनों साथ करते हैं, क्वेश्चन में हमें बताया गया है जब दोनों साथ काम करेंगे तो 7 यूनिट पर आवर वो उस काम को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया कि काम 12 घंटे में कंप्लीट हो गया। देखिए टोटल वर्क कितना था मेरे पास? 60। देखिए यहां पर जो टोटल वर्क है वो मेरे पास कितना था? 60 यूनिट था भाई, और उसको कंप्लीट कितनी देर में किया गया? 12 आवर में कंप्लीट किया, यानी कि 12 5 60, यानी कि 5 यूनिट पर आवर काम हुआ है। यानी कि दोनों व्यक्ति ए और बी है,
वो दोनों अगर एक साथ काम करते तो उन्हें कितना काम करना था, 7 यूनिट पर आवर। लेकिन उन्होंने 12 घंटे में काम कंप्लीट किया, तो अकॉर्डिंग टू 12 घंटे उन्होंने 1 घंटे में कितना काम किया, 5 यूनिट पर आवर। यानी कि काम कितना किया, 5 यूनिट पर आवर। देखिए यहां पर देखिए आप, ए और बी को करना तो चाहिए था 7 यूनिट पर आवर, लेकिन किया कितना, 5 यूनिट पर आवर। यानी कि कितना काम पर आवर कम किया उन्होंने, 2 यूनिट। यहां से हम निकाल सकते हैं कि 2 यूनिट पर आवर काम क्या हुआ है, उसका कम हुआ है अभी। यानी कि 2 यूनिट पर आवर काम कम किया है उन्होंने। तो देखिए 2 यूनिट पर आवर काम कम किया है। एक्चुअल में काम कम कितना किया है कि 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाई है उन्होंने। यानी कि 2 यूनिट पर आवर किसके इक्वल है, 280 के इक्वल है। 280 जो ईंटें कम लगाई हैं घंटे में उसके इक्वल है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अभी देखिए यहां से आपका 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट पर आवर मेरे पास कितना आएगा, 140 ईंट। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 140 ईंट के बराबर है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास है, 1 यूनिट मेरे पास कितना है, 140 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें टोटल ईंटों की संख्या बतानी थी। तो देखिए 1 यूनिट बराबर 140 ईंट है, तो 60 यूनिट बराबर, टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास, 60। तो 60 यूनिट बराबर कितना होगा, 60 गुना में 140। यानी कि 60 को आप 140 से गुना करेंगे तो यहां से हमारी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 14 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका, 8400। यानी कुल ईंटों की संख्या कितनी है, 8400 आपकी कुल ईंटों की संख्या है। ये आपका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां हैं। ठीक है, यानी कि 2 मोमबत्ती है, उनका नाम मैं रख लेता हूं, एक मोमबत्ती ए है और एक मोमबत्ती है आपकी बी। समान ऊंचाई है उन दोनों की। ठीक है, और एक 4 व 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। ये 4 घंटे में कंप्लीट जल जाती है और ये कंप्लीट 6 घंटे में। यानी जब उनको जलाया जाता है तो ये 4 घंटे में पूरी जल के खत्म हो जाती है, ये भी 6 घंटे में पूरी जल के खत्म हो जाती है, यानी इनका मोम पिघल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए, दोनों को एक साथ जलाना है, तो बता रखा है कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ये देखिए 2 मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती ए है आपकी, ये है मोमबत्ती बी। अब यहां पर देखिए ये मोमबत्ती, ये समय तो दे रखा है इनका, ये 4 घंटे में कंप्लीट जल जाती है और ये कंप्लीट 6 घंटे में जल जाती है। तो यहां से इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 12। यानी कि देखिए ये सिर्फ मैं क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मान रहा हूं। तो मान लीजिए मोमबत्ती है वो 12 मीटर की है। अब ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा है मीटर, ये सिर्फ माना गया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। मान लीजिए मोमबत्ती आपकी 12 मीटर की है और 4 घंटे में इस 12 मीटर की मोमबत्ती को जलना है, तो ये 1 घंटे में कितनी जलेगी, 4 को आप 12 से डिवाइड करेंगे। यानी कि ये मोमबत्ती है आपकी 3 मीटर पर आवर जलेगी। इसी तरीके से ये मोमबत्ती है, ये 2 मीटर पर आवर जलेगी। यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको, ये चीज है जो लेट मानी गई है, सिर्फ हमने सिर्फ माना है क्या, मीटर और मीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका कोई कंफर्म नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज हमने अज्यूम की है सिर्फ। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से देखिए आप, मान लीजिए ये जो मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती की हाइट भी आपकी कितनी है, 12 मीटर है, और इस मोमबत्ती की हाइट भी क्या है, 12 मीटर है। क्योंकि 12 मीटर हाइट क्यों लिया हमने, एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया था कि दोनों की ऊंचाई बिल्कुल समान है। ऊंचाई समान है तो इसका मतलब जो ऐसा एलसीएम लेंगे हम जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो, आई कि नहीं आई बात समझ रहे, जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तो वो इनका एलसीएम होगा, तो उसको हम इसकी क्या मान सकते हैं, ऊंचाई भी मान सकते, यानी कि हाइट मान सकते हैं इनकी। ठीक है भाई, तो यहां से देखिए भी, यानी कि ये मोमबत्ती है वो 3 मीटर पर आवर जलती है। तो यानी कि ये पहली मोमबत्ती है, ये अगर 3x जलेगी, ठीक, और ये मोमबत्ती है ये अगर 2x जलेगी, तो यहां से हमें क्या निकालना है कि कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए मोमबत्ती हमारे पास कितने मीटर की है, 12 मीटर की मोमबत्ती है पहली, और वो 3x जल जाती है। ठीक है, और दूसरी मोमबत्ती भी हमारे पास 12 मीटर की है और ये 2x जल जाती है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 हो जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहां से आपका, इसको कितना होगा, 36 मीटर माइनस का 9x बराबर
और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मीटर माइनस का 4x। अब 24 को 36 में से माइनस करेंगे 12 मीटर इक्वल में 9 उधर जाएगा प्लस का होगा तो ये कितना आएगा आपका 5x। तो x बराबर मेरे पास कितना आएगा 12/5। ठीक, यानी कि x बराबर कितना है आपका 2 सही 2/5 घंटे। यानी कि जो मोमबत्ती है उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 अनुपात कब होगा? 2 सही 2/5 घंटे बाद। आई कि नहीं आई बात समझ में? यानी 2 सही 2/5 घंटे के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है।